Hello guys, now we start the chapter on the face of fate from the page number 59, and in the previous video I taught all of you that how did Dairy mate to Mr. Lamb and how did Lamb try his ways to remove out the negativity from the mind of Dairy. And before I start the chapter, I want to describe the story of Beauty and Beast. मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो, आपने जो स्टोरी है ब्यूटी एंड बीस्ट की सुनी होगी, जिसमें एक डेमन को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी मोहब्बत करती है, और जब वो उसको किस करती है तो वो एक खूबसूरत राजकुमार में चेंज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई ना कोई दुनिया में होगा जो आपको मोहब्बत करेगा, और तब मोहब्बत करेगा जब आपके जो वर्क्स होंगे वो रेयर होंगे। लोग आपको आपके वर्क से पहचानेंगे। लेकिन इन बातों का डेरी के माइंड पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता। डेरी उस बात को नेगेटिव वे में ले जाता है। वो बोलता है कि देखिए, वो ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी मैंने भी सुनी है। एक्चुअली उस कहानी में ये होता है कि एक राजकुमार एक डेमन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब वो राजकुमारी उस डेमन को किस करती है तो वो डेमन फिर से राजकुमार में कन्वर्ट हो जाता है। वो पहले ही एक राजकुमार था और फिर से राजकुमार बन गया डेमन को किस करने के बाद। लेकिन मैं एक अगली पर्सन हूं, मेरा हाफ चेहरा, हाफ फेस एसिड बर्न्ट है। ये आज भी ऐसा ही है चेहरा, और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। मैं कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए ये जो ब्यूटी एंड बीस्ट वाली कहानी है वो मुझ पर फिट नहीं बैठती है। और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एक मूवी देखी होगी, साउथ की है, आई वायरस। उसमें आपने देखा होगा कि एक तरीके से ट्रू लव दिखाया गया है कि एक बंदा बहुत ही खूबसूरत होता है, उसके बाद में बहुत ही अगली हो जाता है, एट द लास्ट अगली ही रहता है, लेकिन फिर भी जो ट्रू लवर है, उसकी ट्रू बिलव्ड है, वो उसको ताउम्र और बेइंतहा प्यार करती है। नाउ आई प्रोसीड द चैप्टर एंड यू ओपन द पेज नंबर 59। मिस्टर लैम, इट इज ऑल रिलेटिव। सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटिव होती हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट, सुंदरता बदसूरती को प्यार करती है और बदसूरती सुंदरता को प्यार करती है। डेरी, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? तो मैं इस जो आप सेंटेंस बोल रहे हो, आप जो ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी बोल रहे हो, उसका मैं क्या मतलब निकालूं? तो मिस्टर लैम कहते हैं, यू टेल मी, आप बताओ आपने क्या मतलब निकाला? तो डेरी, यू नीड नॉट थिंक, दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी। आपको क्या लगता है कि मुझे ये कहानी नहीं सुनाई गई है, मैंने ये कहानी नहीं सुनी है? दैट फेरी स्टोरी बिफोर, ये परियों की कहानियां पहले। इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये वैसा नहीं है जैसा कि आप दिखाई देते हो। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, ये वह होता है जो आपके अंदर होता है। हैंडसम इज एज हैंडसम, जो खूबसूरत है वो हमेशा खूबसूरत होता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर बीस्ट, सुंदरता एक दैत्य को लव करती है। फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू ए हैंडसम प्रिंस, और जैसे ही वो खूबसूरत राजकुमारी उस बदसूरत या फिर उस डेमन को किस करती है, वो एकदम से खूबसूरत राजकुमार में चेंज हो जाता है। ओनली ही वुड नॉट, लेकिन मैं, डेरी अपने आप को कहता है, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्टरस बीस्ट, मैं हमेशा एक दैत्य की तरह रहूंगा, मैं हमेशा एक अगली पर्सन बना रहूंगा। आई वुड नॉट चेंज, और आप क्या कहते हो? आपकी बातें, किसी भी तरीके का बिहेवियर मेरे चेहरे को सुंदर बना पाएगा? मैं समझता हूं ये कभी भी सुंदर नहीं होगा। मिस्टर लैम कहते हैं, इन दैट वे नो यू वुड नॉट, जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से तो आप कभी भी सुंदर नहीं हो सकते। डेरी, एंड नो वन विल किस मी एवर। अब देखिए, एक टीन एज पर जो टीनेजर्स होते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, हमेशा निगेटिव डायरेक्शन की ओर मुड़ते हैं। लड़की लड़के के बारे में और लड़का लड़की के बारे में ऐसी फीलिंग्स रखते हैं। तो वही फीलिंग
डेयरी के अंदर है कि कोई भी लड़की मुझे प्यार नहीं करेगी, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगी, कोई मुझसे किस नहीं करेगी। एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ ही मुझे किस करती है। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। और देखिए मैं अपनी माँ की बात करता हूँ, मेरी माँ जो है वो मेरे हाफ बर्न फेस पर किस नहीं करती, वो अपोजिट साइड पे जो सही चेहरा है उस पर किस करती है। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू। और मेरी माँ मुझको इसलिए किस करती है क्योंकि वो मेरी माँ है। अगर वो मेरी माँ नहीं होती, कोई और लेडी होती, तो वो मुझे किस नहीं करती। Why should I like that? तो मैं वो चीजें क्यों पसंद करूं? I don't care if nobody ever kisses me। और मैं कभी भी उन चीजों की तरफ लाइक नहीं करता या अट्रैक्ट नहीं होता जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। तो मिस्टर लम कहते हैं what do you care if you ever kiss them? लेकिन आपने कभी केयर किया कि अगर तुमने कभी उन्हें किस ना किया हो। देखिए हम अपने आप को ये सोचने लगे कि हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता है, हमें कोई वेल ट्रीट नहीं करता है, तो भैया पहले ये देखो कि आप कितने लोगों के साथ वेल ट्रीट करते हो, आप कितने लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करते हो। अब जैसे हम अपनी ये जो फिंगर है ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, ये ऐसे, तो कि आप गलत हो, चलो मैंने आपको बताया आप गलत हो, सिंगल फिंगर। लेकिन आप देखिए ये 3 फिंगर्स जो होती है वो मेरी तरफ जो है पॉइंट आउट करती हैं कि ये 1 गुना गलत है और आप तो 3 गुना गलत हो। तो हमें दूसरे पर आरोप लगाने से पहले कम से कम अपनी तरफ देखना चाहिए। मैंने आपको कीपिंग क्वाइट में पढ़ाया था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यही चीज पैब्लो नेरुदा ने बहुत अच्छे से बताई है कि भैया दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने दिल में झांक कर देखो। ओके, कबीरदास ने भी कहा है, बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया अपना मुझसे बुरा ना कोई। मैं दुनिया में ये कहता रहा ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन एट द लास्ट जब अपने दिल में झांक के देखा तो पता लगा दुनिया में मुझसे तो बुरा कोई है ही नहीं। वही चीज यहां पर है। आगे देखें तो डेरी कहता हूं व्हाट, किस चीज पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मिस्टर लैम कहता है गर्ल्स, खूबसूरत लड़कियां, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, बड़ी बड़े बालों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, पीपल यू लव, और वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, वो लोग जो आपको मोहब्बत करते हैं। तो डेरी कहता है हु वुड लेट मी, नॉट वन। अरे भैया मुझे कौन प्यार करने देगा या मुझे कौन प्यार करेगा, मैं तो समझता हूं कोई नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, कौन बता सकता है, हो सकता है ऐसा दुनिया में कोई हो जो आपको सच्ची मोहब्बत करता हो। डेरी कहता है आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, लेकिन मैं कभी भी अलग तरीके से नहीं देख पाऊंगा या दिखूंगा। When I am as old as you, मैं जब तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा, जितने बुजुर्ग तुम हो, I will look the same, मैं वैसा ही बुजुर्ग बना रहूंगा, मैं वैसा ही, मेरा चेहरा उस बुजुर्गनेस में, उस ओल्डनेस में मेरा चेहरा जला हुआ ही रहेगा, वो कभी सही नहीं होगा। I will look the same, I will still only have half a face, और उस वक्त भी मेरा आधा ही चेहरा होगा, मैं फुल ग्रूम अप पर्सन नहीं बन पाऊंगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका आधा चेहरा हमेशा जला रहेगा, बट द वर्ल्ड वुड नॉट, लेकिन संसार बदल जाएगा। संसार हर वक्त, एवरी मोमेंट इट चेंज, संसार हर वक्त बदलता है। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, लेकिन संसार का जो चेहरा है वो पूरा है। एंड द वर्ल्ड्स दे आर टू बी लुक्ड एट, और एक ऐसा संसार जिसमें आपको देखना है। आपने शुड विजार्ड हिट ममी में पढ़ा था, उसमें उसकी माँ ने एक ये मैसेज दिया था, जब आप गरीबी में होते हैं, जब आप तंगहाली में होते हैं, जब आपके पास ये नहीं होता, दैन नो वन लव्स यू, लेकिन जब आपको पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो देखिए फॉल्स फ्रेंड कितने आ जाते हैं। लोग आपके चारों तरफ, जैसे एक सुगर होती है, सुगर के ऊपर बहुत सारी फ्लाइज बैठ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। वही मैसेज शुड विजार्ड हिट ममी में उसकी माँ ने देने की कोशिश की थी कि अगर आप गरीब हैं, आप रिच नहीं हैं, तो उस वक्त जो लोग आपकी मदद करते हैं, जो आपके साथ हैं, वो आपके सच्चे हमदर्द हैं।
वही चीज यहां पर कहता है लैम, उसको समझाने की कोशिश करता है संसार हर वक्त बदलता रहता है, जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे वैसे वैसे लोग आपके चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो डेरी बोलता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, आप क्या समझते हो ये संसार है, दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना आपका बगीचा। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन, जब मैं यहां पर होता हूं सिर्फ अकेला नहीं होता, बट द वर्ल्ड, ये अपने आप में एक संसार होता है, मैं एक संसार के बीच में होता हूं। एज मच एज एनीवेयर, और ये घटना कहीं पे भी हो सकती है, बिल्कुल वैसा एपिसोड कहीं पे भी हैपन हो सकता है। तो डेरी बोलता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपका जो आर्टिफिशियल पैर है वो आपको तकलीफ देता है। तो अंडरलाइन, ध्यान से अंडरलाइन करिएगा, जिंदगी में हमेशा आप लोगों को काम आएगा। वो कहता है टिन डज नॉट हर्ट यू बॉय, बेटा जो टिन है, जो लोहा है, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं वो कभी भी आपको परेशान नहीं करती। किसी भी तरीके की मशीनरी, जो बेजान चीजें हैं वो आपको तकलीफ नहीं देती, तकलीफ आपको अपने देते हैं, तकलीफ आपको वो देता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आप दुनिया में किसी से मोहब्बत मत करिए, आपको तकलीफ ही नहीं होगी। आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं, देखिए क्या होता है, एक दिन छोड़ के चली जाएगी तो आपको पता लगेगा कि हम अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दें। सीधा सीधा लैम कहता है, यहां पर सीधा हमें यह लगता है कि जो लैम है वो बहुत ही दिल से टूटा हुआ बंदा है। उसके रिलेशंस ने, उसके रिश्तेदारों ने, जो रिलेटिव्स हैं, रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने उसको चोट पहुंचाई है। बहुत ही डीप मीनिंग है इस चीज का कि टिन नेवर हर्ट्स, कि बेजान चीजें हमें कभी तकलीफ नहीं देती, हमें जो तकलीफ देते हैं वो हमारे अपने होते हैं, जिन या फिर हम जिनको अपना मानते हैं। डेरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, आपने इसको कब निकाला, कैसे। तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से ये आर्टिफिशियल पैर है वो हट भी जाता है। डेरी कहता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, मेरे कहने का मतलब है ये जो आर्टिफिशियल आप पैर पहनते हो ये कहां पर टिकता है आपके पैर में। मिस्टर लैम नाउ एंड देन, अब और तब, इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई, बोला जब मौसम ठंडा होता है या एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट होता है तो ये नकली पैर का कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये नकली पैर काम नहीं करता है। तो डेरी बोलता है ओ दैट्स समथिंग एल्स, दे आल से, ऐसा कुछ और जो सभी लोग बोलते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, उन सारे लोगों को देखो जो तकलीफ में हैं, एंड ब्रेव और बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन, तुम्हारी तो चोट कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तकलीफ में हैं, जो कभी कंप्लेन नहीं करते, जो कभी दर्द से चीखते नहीं हैं। एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्फ, और उन लोगों के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करते। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट सेड इट, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है जैसा आप बोल रहे हो। तो डेरी बोलता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे भी बैड टू वर्स हैं, आप जितनी तकलीफ में उससे ज्यादा तकलीफ में हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो आप अंधे होते, और वॉन्ट डीफ या जन्मजात बहरे होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या आप ऐसे बंदे होते जो हमेशा व्हील चेयर पे रहते। आपने देखा होगा एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई है, स्टीफन हॉकिंस, वो पैरालाइज थे, वो हमेशा 24 आवर्स व्हील चेयर पर रहते थे। और वी डेफ इन योर हेड एंड ड्रिवल, और आपकी कंडीशन ऐसी होती कि आपका सर जो है इस तरह से रहता और यहां से जो सालेवा है वो इस तरह से गिरता रहता, लेकिन उनसे तो आप अच्छे हो, ऐसा डेरी बोल रहा है लैम से। या फिर सीधा सीधा हम कह सकते हैं उसकी कंडीशन को देखकर डेरी कंसोल कर रहा है। मिस्टर लैम एंड दैट आल्स ट्रू, हाँ आप जितनी बातें कह रहे हो ये सारी की सारी सच हैं, एंड यू नो इट, मुझे खुशी है आप तो ये सारी बातें जानते हैं। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि
अगर हम बहुत तकलीफ में हैं तो हमें अपनी तकलीफ को ना देखकर ये सोचना चाहिए कि हमसे ऐसे और लोग ज्यादा हैं जो हमसे ज्यादा तकलीफ में हैं। डैरी, इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज। देखिए अब फिर वो इसी निगेटिविटी पे आ गया कि आप क्या समझते हो, ऐसा अगर मैं सारी चीजें सोचता रहूंगा तो क्या मेरा चेहरा जो है सही हो जाएगा? मेरा चेहरा कभी भी सही नहीं होगा। डू यू नो वन डे ए वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट। आपको पता है एक औरत मेरे पास से गली में गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और वो एक दूसरी औरत के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, उसने मेरी तरफ देखा और बोली, विस्पर्ड, बहुत हल्की टोन में बोली, ओनली आई हियर्ड हर, लेकिन सिर्फ मैंने ही उसको सुना था। सी सेड लुक एट दैट, वो बोली देखो इसकी तरफ देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये तो बड़ी भयानक चीज है। दैट्स द फेस ओनली अ मदर कुड लव, और ये एक ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ एक माँ ही मोहब्बत कर सकती है और दुनिया में कोई भी इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम कहता है कि क्या आप उस हर बात पर विश्वास कर लेते हैं जो आप सुनते हैं? तो डेरी कहता है इट वाज क्रूअल। क्या बात करते हैं? वो जो बोल रही थी वो ऐसा बोल रही थी जो मेरे कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह गिर रहा था। मिस्टर लैम कहते हैं मे वी नॉट मीन एज सच जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम। देखिए जो आपने सुना और जिसका आप मतलब जो निकाल रहे हैं जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो, वो आपको पिटी शो कर रही हो, वो आपको सिंपैथी शो कर रही हो, लेकिन आपने उसके सेंटेंस को एक नेगेटिव वे में ले लिया। तो डेरी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, अरे तुम क्या जानो, मैंने सुना, मैं जानता हूं कि उसका सेंस क्या था। मिस्टर लैम कहता है एंड इज दैट ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, एंड इज दैट द ओनली थिंग, या फिर एक ऐसी चीज ये है जो सिर्फ यही सेंटेंस अपनी जिंदगी में सुना और कुछ नहीं सुना आपने अपनी जिंदगी में? डेरी कहता ओह नो आई हैव हियर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स। क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो बहुत सारी चीजें सुनी है, इससे भी बुरी बुरी चीजें सुन रखी हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो चीजें बेनिफिशियल नहीं है तो अपने कानों को बंद कर लिया करो। तो डेरी कहता है यू आर पिकुलर, अरे बड़े अजीब आदमी हो आप। यू से पिकुलर थिंग्स, तुम बड़ी अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम सवाल पूछते हो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, और जो तुम सवाल पूछते हो वो मैं समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, ऐसी बात नहीं है, मैं बात करना पसंद करता हूं, किसी को पेन कर देना पसंद नहीं करता। हैव कंपनी, लोगों के साथ पसंद करता हूं। यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चन, और आपको मेरे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और आपको अगर लगता है कि मेरी कंपनी ठीक नहीं है तो आप यहां से जा सकते हो। द गेट इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है। तो डेरी कहता है यस बट, लेकिन आप मुझे सुनो। मिस्टर लाइन कहता है आई हैव अ हाइव। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी के लिए भी, और ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक गिलास बनाया था, उसमें वाटर दिखाया था कि कुछ कहेंगे कि भरा है, कुछ कहेंगे ये खाली है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अब देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एक पार्टिकुलर टीचर आता है, उसको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये सामने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही होशियार हैं, जो पीछे वाले बच्चे बैठे हुए हैं वो एवरेज है। मैं पुअर कभी भी नहीं बोलता, एवरेज बोलता हूं, लेकिन वो उसका परसीवनेस है कि वो कुछ को पुअर मान रहा है, कुछ को एवरेज मान रहा है, उसकी वो निगेटिविटी है। हमारे लिए पूरा एक क्लास है, उस क्लास में हम हर बच्चे को बिल्कुल वैसा ही एजुकेशन देते हैं या देना चाहिए जैसा कि बहती हुई हवा किसी में भेदभाव नहीं करती। और ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जो सेकंड बेंच का है, थर्ड बेंच का है, लास्ट बेंच का है, उसने अपने आप को बहुत ही ब्रिलियंट वन प्रूव किया हुआ है।
बिल्कुल वैसे ही ये हमारी निगेटिविटी होती है कि हम किसी के बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं, या पॉजिटिविटी होती है कि हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन वो बहुत ही अपने आप को गलत साबित करता है। तो यहां पर मिस्टर लैम एक मधुमक्खियों का एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मिस्टर लैम कहते हैं, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज, मेरे पास मेरे गार्डन में मधुमक्खियों का छत्ता है, हाइव है। बिहाइंड दोस ट्री, देखो वो पेड़ खड़े हुए हैं उनके पीछे, ओवर देयर सम हियर बीज एंड दे से बीज बज। वो जब उन मधुमक्खियों को सुनते हैं तो वो कहते हैं, जो बीज हैं बीज है बस करती हैं, मधुमक्खियां बस करती हैं। बस का मतलब होता है भिनभिनाना। भिनभिनाना अपने आप में वे ऑफ कॉन्टेम्प्ट है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब नफरत, एकदम छी, इस तरह से हेटफुल है। तो कुछ कहता है यार मधुमक्खियां तो भनभनाती हैं, ये तो आप समझ रहे हैं कि एक तरीके से नफरत जैसा टोन है इसमें, हमारा सेंस, हमारे फीचर्स, हमारी अपीयरेंस। लेकिन मिस्टर लैम देखिए उसको क्या कहते हैं, बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन आप मधुमक्खियों को अगर आप लंबे समय तक सुनते हैं, दे हिम एंड हिम मीन्स सिंग, तो वो क्या करती हैं, हिम करती हैं। हिम का मतलब होता है स्वीट सॉन्ग। तो ये मधुमक्खियां गुनगुनाती हैं। देखिए गुनगुनाने में और भिनभिनाने में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि मेरी मधुमक्खियां, जैसा कि लोग कहते हैं भिनभिनाती, भिनभिनाती नहीं है, गुनगुनाती है, स्वीट सॉन्ग गाती है, गुनगुनाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं अपनी मधुमक्खियों के गाने को बहुत पसंद करता हूं। तो डेरी कहता बट आई लाइक इट हियर, लेकिन आप तो मुझे जाने को कह रहे हो, मुझे यहां बैठना पसंद है। I came in because I liked it, मैं यहां पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे ये बगीचा अच्छा लगा। When I looked over the wall, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा कि अरे भाई बहुत ही स्वीट गार्डन है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, if you would seen me, you had not have come in, अगर आप मुझे देख लेते तो आप इस बगीचे में कभी नहीं आते, वो तो आपने मुझे देखा नहीं था। तो डैरी कहता है नो, मिस्टर लैम कहते हैं नो डैरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है कि बिना पूछे किसी के घर में घुस जाना या बगीचे में घुस जाना। हाँ, ये एक तरीके से अवैध होता। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स नॉट व्हाई, ऐसा क्यों? डेरी, आई डू नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल, क्योंकि अगर आपको मैं देख लेता तो मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करता। When they stare, क्योंकि वो मुझे घूरते हैं। When I see them being afraid of me, और मुझे लगता है कि वो मुझे मेरे चेहरे को देखकर डर जाते हैं। Mr. Lamb, you could lock yourself up in a room and never leave it, तो आप ऐसा करो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, और जब कमरे में बंद कर लोगे तो किसी को आप मिलोगे ही नहीं और आप लोगों के बीच में नहीं जा पाओगे। There was a man, who did that. अब मिस्टर लैम एक कहानी सुनाते हैं कि देखिए हमारी जिंदगी में जो चीजें ऐसी होती हैं, हम बहुत सारी चीजों से बचना चाहते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, उनके ऊपर हमारा कोई भी जोर नहीं होता है। वो बोलते हैं देयर वाज अ मैन हु डिड दैट, एक ऐसा इंसान था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह करता था। ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज से डरता था कि भैया ये चीज मुझे नुकसान कर जाएगी, ये नुकसान कर जाएगा। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज से वो बचने की कोशिश करता था। अब देखो क्यों बचने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी थी किसी भी चीज को लेकर, तो वो करता रहता था। अब बस माइट रन हिम ओवर, उसे ऐसा लगता था कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, पीछे से बस आएगी, मुझे कुचलती हुई चली जाएगी। और ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जंप्स इनटू हिम,
किसी इंसान के पास जाऊंगा तो वो हार्मफुल जर्म्स को मेरे ऊपर रिलीज कर देगा, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखो। और डंकी माइट किक हिम टू डेथ, हो सकता है कि किसी गधे के पास से गुजरूं तो गधा मुझे लात मारे तो मैं मर जाऊं। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, वो मेरे ऊपर गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। और वो सोचता था कि हो सकता है मैं रोड पर चलते हुए बनाना लीफ के ऊपर मेरा पैर पड़ जाए, मैं स्लिप हो जाऊं, लोग पागलों की तरह मेरी मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। So he went into this room and locked the door and go into his bed and stayed there. और वो ये भी सोचता था और इसीलिए वो कमरे में गया और वहीं पर अपने आप को रोके रहता था। और सबसे बड़ा जो डेडली पॉइंट था वो उसके दिमाग में ये चलता रहता था कि he might love a girl and the girl would leave him। हो सकता है कि मैं किसी लड़की को, ये वाला टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही डेडली है, बहुत ज्यादा, कि हो सकता है कि मैं किसी लड़की को देखूं, उससे मुझे मोहब्बत हो जाए, और हो सकता है कि मुझे मोहब्बत हो जाए फिर वो मुझे छोड़कर चली जाए, और जब मुझे छोड़कर चली जाएगी तो भैया वो कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि जब मैं कमरे में बंद रहूंगा तो मैं इन सारी चीजों से बच के रहूंगा, मौत मुझे छू नहीं सकेगी। लेकिन मौत ने उसको बख्शा नहीं। तो डायरी कहता है फॉरएवर, क्या हमेशा के लिए कमरे में बंद रहा? तो मिस्टर लाइन कहते हैं फॉर अ व्हाइल, अरे नहीं, थोड़ी देर ही रहा कमरे में बंद। डेरी कहते हैं देन व्हाट, फिर क्या हुआ? A picture fell off the wall on his head and killed him। देखिए उसकी दीवार पर एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी, वो बेड पर लेटा हुआ था, वो पिक्चर जो थी ऑल ऑफ सडन गिरी उसके सर पर और वो उसकी चोट से मर गया, खत्म हो गया। डेरी लाफ्स अ लॉट, ये सुनकर डेरी बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। तो मिस्टर लाइन कहते हैं यू सी, जैसा तुम जानते हो डेरी, वट यू स्टिल से पीकुलर थिंग। अरे वाह भाई, आप तो बड़ी अजीब अजीब बातें सुनाते हो, बहुत मजा आ गया भाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीकुलर टू सम, कुछ लोगों को लगती है कि मैं पीकुलर विशेष बातें बताता हूं। तो डेरी कहते हैं व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरे दिन क्या करते रहते हो? सिट इन द सन, अब विंटर सीजन थी तो मैं सनशाइन में बैठा रहता हूं, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता रहता हूं। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने देखो सोचा ये खाली घर है, बट इनसाइड इट इज फुल, लेकिन ये घर बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें हैं, मेरा बेड है, दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। फुल, पूरा घर भरा हुआ है। डेरी बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, आप कह रहे हो कि मेरा घर बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन आपने अपने दरवाजों पे कर्टेन्स तो लगाए नहीं है। तो मिस्टर लाइन कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मैं कर्टेन्स का शौकीन नहीं हूं, मतलब मैं बाधा लगाने का शौकीन नहीं हूं, मैं ऑब्स्टेकल्स में बिलीव नहीं रखता। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, ना तो मैं चीजों को बाहर बंद करता हूं ना मैं चीजों को अंदर बंद करता हूं। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, देखिए मुझे रोशनी से प्यार है और अंधेरे से मोहब्बत है, ना तो मैं रोशनी से नफरत करता हूं ना मैं अंधेरे से नफरत करता हूं। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और मैं खिड़कियों को खुला रखता हूं उसकी हवा के गीत को सुनने के लिए। यस आई लाइक दैट, मुझे भी वो पसंद है। व्हेन इट इज रेनिंग, डेरी बोलते हैं जब बरसात होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो जो बरसात से आवाज आती है बूंदों से, उन चीजों को मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी लगती है वो साउंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल सही, इसका मतलब मैं ठीक समझ रहा हूं, अभी आपके अंदर निगेटिविटी तो है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी निगेटिविटी को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
डेरी कहता है दे टॉक मी, वो मुझसे बताते हैं, डाउन स्टेयर, सीढ़ियों के नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां नहीं होता, व्हाट विल ही एवर डू, लोग मेरे बारे में ज्यादा बात करते हैं, अरे भैया ये जिंदगी में क्या करेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, और मेरे घर वाले कहते हैं कि हाँ जब हम नहीं रहेंगे तो उस बेटे का क्या होगा, हमारे बेटे का, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में ये कैसे सरवाइव कर पाएगा, लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिखेगा, विद दैट ऑन हिज फेस, अपनी जिंदगी कैसे काटेगा इस चेहरे के साथ, दैट्स व्हाट दे से, और मेरी माँ हुई, मेरे पापा हुए, मेरे रिश्तेदार हुए, ऐसी बातें करते रहते हैं। मिस्टर लैम, लॉर्ड, हे भगवान, ऐसे करते हैं। लड़के तू उसी बात पे फिर आ गया, मैंने इतना तुझे समझाया लेकिन तेरी जो नेगेटिविटी थी वो एक बार फिर से तेरे दिमाग पर हावी हो गई। यू हैव गॉट टू आर्म्स, देख तेरे दो हाथ हैं, टू लेग्स, दो पैर हैं, एंड आईज, आंखें हैं, एंड ईयर्स, तेरे दो कान हैं, यू हैव गॉट अ टंग, तेरी जुबान है, एंड अ ब्रेन, तेरे अंदर दिमाग है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, अरे भैया जिस रास्ते पर तू जाना चाहता है तो तू जो बनना चाहता है वो बनेगा, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे दुनिया में दूसरे लोग हैं वैसे ही तेरा सब कुछ है। आधा चेहरा ही तो जला, तो चेहरे को क्यों देख रहा है, अपनी पावर को देख, अपने माइंड को देख, अपने कॉन्शियसनेस की बात सुन। एंड इफ यू चूज, अगर तू मेरी बात को मानेगा, अगर अपने आप पर बिलीव रखेगा, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपने दिमाग को उस चीज पर लगाएगा, यू कुड गेट टू बेटर देन ऑल ऑफ द रेस्ट, तो दुनिया में तू सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बनेगा। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे भैया हमारा 100/100 जाएगा, कुछ लोग कहते हैं अरे यार हमारा तो पास होना ही मुश्किल है, टीचर वही है, टीचर उतना ही पढ़ा रहा है, लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंस वाली बात है। एक बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उसका 100/100 आया, उसी टीचर का पढ़ाया हुआ। एक बच्चा वो है, उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और आगे बैठता था, वो 50% पे ही सिमट गया। तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी लॉस मत होने दो, बस ये चैप्टर आपका इसी चीज पर फोकस है, टू रिटेन योर कॉन्फिडेंस फॉरएवर। अगर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा के लिए वैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। तो डायरी कहता है हाउ, कैसे बना के रखूंगा, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल मेरी तरह, देख मैं भी तो लंगड़ा हूं लेकिन मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस देख, मैं हर काम को करता हूं। मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, तो डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तेरा कोई दोस्त है मिस्टर लैम? तो मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों दोस्त हैं मेरे। तो डेरी कहते हैं व्हाट यू